आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और बिल्डर मोटी कमाई कर रहा है। पारस पल्स एक्सटेंशन में 150 फ्लैट हैं और बिल्डर प्रति माह प्रति फ्लैट से 3 से 4 हजार रुपए मेंटेनेंस के नाम पर वसूल रहा है। इसके अलावा फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपए प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिए गए थे। जिसमें रह रहे निवासियों की समस्याएं हैं। आपको बता दें, बिजली की समस्या, बिल्डर ने खुद टोरंट का कनेक्शन ले रखा है और उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर की समस्या, जी हां, जनरेटर के नाम पर 35,000 रुपए प्रति फ्लैट से वसूले गए थे, लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है। लिफ्ट की समस्या, जी हां, बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई थी, लेकिन लगाई गई सिर्फ 3। सुरक्षा की समस्या, सीसीटीवी कैमरे नहीं है या हैं तो फिर खराब हैं। साफ सफाई की समस्या, जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। फायर ब्रिगेड और एडीए की समस्या, ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही एडीए से सीसीओसी का सर्टिफिकेट लिया गया है। निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ लोहा मंडी पुलिस थाने में तहरीर भी दी है क्योंकि एक मीटिंग में बिल्डर ने आशीष जैन पर जान से मारने के लिए बंदूक रख दी थी। अब निवासी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पिछले 8 साल से ज्यादा मुझे रहते हुए हो गए। हम लोग जब से प्रयास कर रहे हैं बिल्डर साहब से कि जो आपने हमसे जिस चीज का पैसा लिया है तो वो चीजें हमें जो है नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे को जनरेटर नहीं दिया गया, हमारे को जो है लगेज लिफ्ट नहीं दी गई, हमारे को सोसाइटी हॉल नहीं मिला, हमारे को जो है वो जिम जो दिया गया वो जहाँ बनना था वहां नहीं बना। अब ये सारी बातों को लेते हुए 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया, अभी तक कोई भी उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ। हम लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो अभी तक ऐसे ही उनके पास है। अब हम चाहते हैं कि हम सारे लोग एकजुट होकर के उस प्रयास में लगे हैं कि हमारे सारे काम होने चाहिए और सभी लोग परेशान है। मैं सब लोगों के पास पड़ोसी निवासियों की परेशानियों को जो है समझना चाहता हूँ कि जो कब तक ये परेशानी आए हुए हैं। और बिल्डर ने जिस समय फ्लैट बेचे थे उस समय हम सबको पार्किंग 7 लिफ्ट हैं, इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं सब चीज जो पेंट वगैरह हर साल कराने का वादा किया था और यहाँ पे जिम वगैरह जितने भी हैं सुचारू रूप से करने के लिए जो हमें दिया था उसमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। सब काम इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आए दिन जो सुचारू रूप से चल भी रहे काम खराब हो जाते हैं और साथ साथ पूरे बिल्डिंग के पिलर चटके पड़े हुए हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा आ सकता है, हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर निरंतर यहाँ पर हम सब लोग पारस पल्स एक्सटेंशन के लोग प्रयासरत हैं और बिल्डर से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अभी हमारे कामों को जल्द से जल्द कराएं। अगर उन्होंने ये काम जल्द से जल्द नहीं कराए तो निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कहते हैं ना रेरा वगैरह जहां जाना पड़े सब लोग जाएंगे और हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए जिसका हमने पैसा दिया उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। फ्लैट नंबर 108 है मेरा। कहना तो सभी लोग कह चुके हैं, वही रिपीट है सारी बातें कि सब परेशान है बिल्डर से, पैसा पूरा ले रखा है, सुविधा के नाम में शून्य है यहाँ पर सब कुछ। और फिर यहाँ गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई है, बंदूकें निकलने लगी हैं, तो नए नए सीन तैयार हो गए हैं। तो उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अगर बिल्डर बातें हमारी मानेंगे तो ठीक है, तो हम विरोध करेंगे। आदमी विरोधी करता है लास्ट में आगे और क्या करता है। बिल्डर द्वारा आपसे मेंटेनेंस चार्ज एक ही बार में ले लिया गया था, लेकिन फिर भी हर महीने मांगना चाहता है। वो तो हर महीने सोसाइटी जाती है पूरी, वो तो बिजली के बिल से कट जाती है ना। ये अंदर आ जाए ना, बिजली भी तो महंगी मिलती है हम लोगों को और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं उसमें तो सोसाइटी अपने आप कट जाती है। कुछ साल पहले भी ये मामला आया था। सब आते रहते हैं, बिल्डर भी आश्वासन देते रहते थे, होता कुछ नहीं था। अब की बार भी आश्वासन ही दे रहे थे, मगर अब विरोध पट्टी पे होगा और ढंग से होगा तो चीजें बदलेंगी। हमारी सोसाइटी के अंदर इस समय काफी परेशानियां चल रही हैं। विगत 8 साल हो गए हमारी सोसाइटी में हमें रहते हुए, लेकिन जो हमें बिल्डर द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे पास फायर की एनओसी नहीं है, हमारे पास अभी तक एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लिए जो हमसे जनरेटर का पैसा लिया गया था वो अभी तक हमें जनरेटर नहीं दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे बिल्डर साहब लेते हैं वो आज तक प्रॉपरली वो बिल्डिंग के अंदर अभी भी नहीं लगता है। इसके साथ हमें लगेज लिफ्ट अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। जो लिफ्टें हमें बताई गई थी वो भी प्रचारित रूप से पूरी नहीं है। इसके अलावा गंदगी तमाम रहती है, कैमरे के इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा जब जब आश्वासन देते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको देखते हुए परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी बिल्डर साहब के साथ, उसके अंदर भी, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद गाली गलौच हुई थोड़ी बहुत। उसके अंतर्गत हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स को उन्होंने टारगेट करते हुए काफी बदतमीजी करी और उनका जो अंग रक्षक था उसने अपनी बंदूक की नोक हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स के मुंह पर रख दी। तो इसके तहत हमारा बहुत रोष है। हम ये चाहते हैं
उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आके हमसे माफी मांगे और हमारे मेंबरों से माफी मांगे और हमारे काम बिल्डर साहब सारे करा के दें। अब लीगल एक्शन के लिए चल रहे हैं, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सारी यूनिटी इसीलिए बनाई है और लीगल एक्शन के लिए हमने थाने में भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी थाने से कोई भी कार्रवाई